Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Fourier series with arbitrary periods. प्रीवियस वीडियो पर भी मैंने यही टॉपिक डिस्कस किया था, फोरियर सीरीज़ विद आर्बिट्रेरी पीरियड्स, लेकिन उसमें हमने जो इंटरवल लिया था वो हमने लिया था -p/2 से लेकर p/2। लेकिन इस वीडियो में हम फंक्शन विद आर्बिट्रेरी पीरियड जो कंसीडर करेंगे वो हम इन जनरल इंटरवल कंसीडर करेंगे, यानी c से c+2p। यानी इसमें यह है कि वो जो हमने इंटरवल लिया था उसमें सिर्फ जस्ट आपके पास -p/2 से लेकर p/2, यानी आप p कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं ज़ीरो के अलावा। लेकिन ये जो इंटरवल हमने कंसीडर किया इसमें c से c+2p, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हो, चाहे वो ज़ीरो से स्टार्ट हो, चाहे वो नेगेटिव से स्टार्ट हो, चाहे जैसे भी हो, आपको जो इंटरवल दिया होगा आप उसको इस इंटरवल से कंपेयर करके c और p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो आपके पास उस फंक्शन की फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। तो जनरल फार्मूला फॉर द फोरियर सीरीज़ इन द इंटरवल c से c+2p इज़ f(x) विच इज़ इक्वल टू a0। वहाँ था 1/2 a0। ज़रूरी नहीं है कि 1/2 अगर आप 1/2 यहाँ नहीं लगा रहे तो आप उसके a0 के फार्मूले में लगा देंगे, अगर यहाँ लगा रहे हैं तो फिर वहाँ नहीं लगाएंगे। प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कोसाइन n पाई x ओवर p प्लस bn साइन n पाई x ओवर p, वेयर a0 बराबर होता है 1/2p c से c+2p f(x) dx। an बराबर होगा 1/p c से c+2p f(x) कोसाइन n पाई x ओवर p dx, और bn जो होगा वो बराबर होगा 1/p c से c+2p f(x) साइन n पाई x ओवर p dx। यानी ये आपके पास जनरल फार्मूला है। ये आपको कोई भी इंटरवल दिया हो, किसी भी क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। केस 1 इन्होंने इसके फिर पर्टिकुलर केसेस बनाया हुआ है कि अगर c को 0 पुट कर दें आप, तो आपके पास एक इंटरवल बन जाएगा 0 से 2p। यानी आपके पास अगर कोई इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, तो आप ये पर्टिकुलर केस यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते तो आप जनरल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो c उस ऊपर वाले फार्मूले में जहाँ जहाँ c है वहाँ आप 0 पुट कर दें तो आपके पास a0 ये बनेगा, an ये बनेगा और bn ये बनेगा। इसी तरह c को -p पुट कर दें तो आपके पास इंटरवल जो बनेगा वो -p से p बनेगा। यानी आपको जैसे मिसाल के तौर पर -1 से 1 इंटरवल दिया होता है, या -2 से 2 इंटरवल दिया होता है, या -3 से 3 इंटरवल दिया होता है, तो आप उस केसेस में आप ये फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। यानी a0 ये हो जाएगा, an ये हो जाएगा और bn ये हो जाएगा -p से p के लिहाज से। अब जैसा कि हम उस क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 6, एक्सपैंड इनटू फोरियर सीरीज द फंक्शन f(x) इज x 0 to 1। अब देखा जाए तो हम इन जनरल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 0 to 1 है तो आप केस 1 यूज़ कर लें, यानी 0 to 2p वाला केस इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो जनरल फार्मूला फोरियर सीरीज जो होगा इन द इंटरवल 0 से 2p, f(x) का फार्मूला लिखें आप, a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कोसाइन n पाई x ओवर p प्लस bn साइन n पाई ओवर p x। ये आपकी फोरियर सीरीज है। इसमें a0 जो है वो बराबर होगा 1/2p 0 से 2p, an बराबर होगा 1/p 0 से 2p f(x) कोसाइन n पाई ओवर p x dx, और bn बराबर होगा 1/p 0 से 2p f(x) साइन n पाई x ओवर p dx। अब आप जस्ट क्या होगा, जो आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1, उसको आप इस इंटरवल 0 to 2p के साथ कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो 2p किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है। तो वहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो p इज इक्वल टू 1/2 के क्रॉसपोंडिंग आपने इस फार्मूले को, यानी a0 an और bn को कैलकुलेट करना है। तो नाउ वी कैलकुलेट a0 का फार्मूला लगाया 1/2p 0 से 2p इंटीग्रेशन f(x) dx। तो p आपके पास 1/2 है, 2 से कैंसिल, 0 से 2p आपका 1 है, यानी 2 × 1/2 x dx। तो ये बन गया 0 to 1 x dx। तो x की इंटीग्रेशन जो होती है वो x² होती है, क्योंकि फंक्शन आपको x दिया हो, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो मतलब x की इंटीग्रेशन x² हो जाएगी। तो x² पे जब फंडामेंटल लॉ लगाएंगे 0 to 1, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। तो इन्होंने यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ मिस्टेक है, ये आप इसको करेक्ट कर लें। इसी तरीके से जब an कैलकुलेट करेंगे तो 1/p 0 से 2p f(x) कोसाइन n पाई x ओवर p dx। तो इसमें p आपके पास कितना है, 1/2, तो 1/2 पर जाके 2 हो गया, 0 to 1 फंक्शन x है, कोसाइन 2nx, यानी p की वैल्यू 1/2, तो ये 2nx 2 पाई x हो गया dx। तो इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लें, x एज इट इज़ कोसाइन की फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x ओवर 2n पाई 0 to 1 माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन और x का डेरिवेटिव 1। और फिर जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो साइन 2n पाई हो या 3n पाई हो, जो भी हो, उस पर आंसर 0 होगा। जब 0 पुट करेंगे तो x 0 हो जाएगा।
तो माइनस 2n पाई साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन 2n पाई एक्स ओवर 2n पाई। तो फिर फंडामेंटल लॉ लगाएंगे तो आपके पास कोसाइन 2n पाई माइनस कोसाइन 0 हो जाएगा। तो कोसाइन 2n पाई जो है, क्योंकि पाई का इवन मल्टीपल है तो वो हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0। इसी तरीके से हम अब bn कैलकुलेट करेंगे तो 1/पाई 0 से 2p एफ एक्स साइन n पाई एक्स ओवर p dx। तो p की वैल्यू पुट कर दें 1/2, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 to 1 इंटीग्रेशन x साइन 2n पाई x। इधर से भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करें। बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद आप उसमें फंडामेंटल थ्योरम लगाने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी -1/n तो ये आप जब सीरीज़ में पुट करेंगे तो फंक्शन आपके पास बराबर हो जाएगा 1 प्लस समीशन an आपका 0 है, bn की वैल्यू पुट कर दें तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी उस फंक्शन की उस इंटरवल में ये फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है x + 1 -1 to 0 और x - 1 0 to 1। तो इसमें देखें आपके पास क्योंकि -1 से 1 में है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मतलब वो आप करें, आप इस पर इन जनरल फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने जैसे c से c + 2p वाला हमारे पास, क्योंकि यहाँ मिस्टेक है, c से c + 2p आपके पास इंटरवल है, उसमें आप इसकी मतलब इंटरवल को कंपेयर करेंगे, यानी आप यहाँ चेक करें c आपके पास जो है वो -1 हो जाएगा और c + 2p जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप c -1 के बराबर रखें, यहाँ -1 पुट करें तो c + 2p 1 के बराबर रखें, तो वहाँ से p की वैल्यू 1 हासिल हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो है आप उसी जनरल फार्मूले में पुट करके, क्योंकि अब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है तो -1 से 1 अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो हम उसको ब्रेक करेंगे -1 to 0 और 0 to 1, क्योंकि -1 से 0 पे अलग फंक्शन डिफाइन है और 0 to 1 अलग फंक्शन डिफाइन है। तो आप इसी तरीके से -1 से 1 जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1 to 0 0 to 1, तो x + 1 की इंटीग्रेशन अलग ले ली, x - 1 की इंटीग्रेशन अलग ले ली और उस पर फंडामेंटल थ्योरम अलग लगाया, इस पर फंडामेंटल थ्योरम अलग लगाया और इसका आंसर जो है कैलकुलेशन के बाद आपने चेक कर लेना है वो 0 आ गया। इसी तरीके से an कैलकुलेट करेंगे, जनरल फार्मूला लिखा, उसमें आपके पास p की वैल्यू लिखी, -1 to 1 है तो -1 to 0 और 0 to 1 लगाएंगे और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है। आपके पास ये देखें 2 सेपरेट इंटेग्रल्स बन गए। आपने फर्स्ट इंटेग्रल को अलग सॉल्व करना है, यानी उन्होंने क्या किया, x को पुट कर दिया -y, ये ज़रूरी नहीं है आप पुट करें, आप इस पर x को अलग मल्टीप्लाई करें, 1 को अलग मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, तो आपके पास ये चीज़ बन गई है, यानी x को -x पुट करके उसमें फिर dx निकाला और फिर लिमिट्स भी कन्वर्ट हुई। तो ये जब उसमें पुटिंग की आपने तो आप इसमें अब देखें ये आ गया -y - 1। तो आपके पास क्योंकि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें वेरिएबल चेंज हो सकता है, तो आपने y की जगह x लगा दिया, तो इक्वेशन 2 हो गई है। तो ये वैल्यू देखें जब हमने उसमें पुट की तो आपके पास ये दोनों सेम हो गई, तो हमारे पास इसका आंसर भी 0 आ गया। इसी तरीके से जब हमने bn कैलकुलेट किया तो bn का भी फार्मूला लगाया उसी तरीके से, और इसी तरह हमने उसको पार्टीशंस में किया -1 to 0 0 to 1, और उसी तरीके से हम इसको सेपरेट करके इसको सॉल्व किया उन्होंने। और आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करें, इसमें बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद आप इसको, यानी इस पर जब कोसाइन n पाई बनेगा तो ये डिमॉर्विस थ्योरम के मुताबिक -1 की पावर n होता है, ये यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला आप कैलकुलेट करके फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, जस्ट उसमें हमने पर्टिकुलर केसेस के लिहाज से किया था पहले हमने, फिर हमने -p/2 से p/2 के इंटरवल के अंदर किया है। तो ये हमने c से c + 2p इंटरवल के अंदर किया है, यानी आपके पास कोई भी इंटरवल दिया हो, यानी पूरे चैप्टर में आप कोई भी इंटरवल आपको दिया हो तो आप इस जनरल फार्मूले से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक्सपैंड करें फोरियर सीरीज़ x मॉड वाले को -1 to 1, तो इसका भी उसी तरह देखें -1 to 1 है तो हम उसमें पर्टिकुलर केस उन्होंने लगा दिया -p से p वाला जो आपने बनाया है, यानी अभी c को -p पुट करके हमने केस 2 बनाया था। तो उसके लिहाज से हमने जब इसको कंपेयर किया, मतलब जो आपको इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1, तो c से c + 2p आपके पास -1 to 1 है, c आपका -1 c + 2p 1, तो वहाँ से p की वैल्यू 1 कैलकुलेट हुई। तो a0 उसी तरीके से निकाला आपने, क्योंकि मॉड फंक्शन दिया हुआ है तो -1 से 1 है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो -1 x मॉड जो होता है वो x होता है जब x पॉजिटिव हो, और x मॉड -x होता है जब x नेगेटिव हो, यानी -1 से 0 पर आपके पास x मॉड की वैल्यू -x होगी और 0 to 1 आपके पास x मॉड की वैल्यू x होगी। तो इसलिए उन्होंने क्योंकि -1 to 1 जब इंटीग्रेशन की तो उन्होंने -1 to 0 वाला टर्म जो है फैक्टर है जो इंटीग्रल है आपके पास वो उन्होंने 0 कर दिया, क्योंकि उस पर फंक्शन वैल्यू 0 है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट 0 to 1 की इंटीग्रेशन ली है। सिमिलरली -1 to 1 जब इस फंक्शन